दोस्तों, मैं भी प्रताप सिंह वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा ये नवोदय का नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। ठीक है, नवोदय के नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पहला है कि 15 से कम सभी अभाज्य संख्याओं का योग बताइए। तो 15 से कम सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा, इसकी बात करें तो पहले तो हम क्या बेसिकली लगाएंगे। तो 15 से कम की सभी अभाज्य संख्याएं लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं 15 से कम सभी अभाज्य संख्याएं। तो हम सबसे छोटी जानते हैं अभाज्य संख्या क्या होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। ठीक है, उससे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है 3, फिर 5, फिर कितनी होती है, फिर होती है 7, फिर कितनी होती है 11, फिर 13। यही तो होती है। कह रहे इनका हमें योग बताना है, तो योग बताना है तो जोड़ दो। देखो 13 और 2 15, 5 20, 20 और 3 23 और 7 30 और 11 41। तो ओवर इनका योग कितना आ जाएगा 41 हो जाएगा। तो 41 इस जो कि ऑप्शन नंबर ए जो कि सही हो जाएगा। ठीक है, 41 जो कि ऑप्शन नंबर 1 वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 7 से पूर्णतः विभाजित 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी। 7 से पूर्णतः विभाजित 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। देखो इस क्वेश्चन को लगाते हैं। करे तो हम 7 से पूर्णतः विभाजित 4 अंकों की, तो 4 अंकों की सभी संख्याएं हैं। अब 7 से विभक्त होनी चाहिए, तो 7 से विभक्त होने के लिए हमें तो ऐसे कैसे नहीं लगाएंगे। तो 7 से विभक्त होने के लिए हमें 7 से विभाजित करना होगा। तो जब ये संख्या लिखते हैं, जैसे पहली है 1007। लिखो 1007। इसको हम डिवाइड करा था किससे 7 से, तो नीचे लिख दिया 7। 7 से भाग कराएंगे, 7 से भाग कराएंगे तो 7 का भाग 10 में कितनी बार जाएगा 7 एकम 7। कितनी बार जाएगा 1 बार। फिर 3 बचा, 7 एकम 7 किया, 10 में से 7 किया 3, तो 3 बचा 30 हो गया, 7 चौक 28। फिर कितना बचा 2 27 हो गया, और 7 का भाग 27 में नहीं जाता। ठीक, आगे बात करें फिर इस वाले की। अगला ऑप्शन है बी। बी वाले ऑप्शन को चेक करते हैं। ये लिखा है 1001। भाग कराना है, 7 से भाग कराओ। 7 7 का भाग 7 एकम 7, बच गया 3 30 हो गया, 7 चौक 28, बच गया 2 21 हो गया, 7 तिया 21। पूरा पूरा विभक्त हो गया, अतः ये वाला ऑप्शन हमारा कैसा हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 91 प्राप्त करने के लिए 13 को कितनी बार जोड़ा जाना चाहिए। तो 91 प्राप्त करना है, 13 को कितनी बार जोड़ेंगे। तो 91 प्राप्त करना है, 13 को कितनी बार जोड़ा जाए, तो इसके लिए आप 13 से भाग करा दो। 13 का भाग 13 सत्ते 91, कितना आया 7। तो यानी 13 को 7 बार जोड़ दे तो हो जाता है 91। ठीक, 13 को 7 बार जोड़ने पर आ जाता है क्या 91। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन है 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि वह सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए जो
119 को विभाजित करती हो, 119 को विभाजित करती हो वो बतानी है। ठीक, देखो 119 को विभाजित करने वाली संख्या क्या आएगी? 119 को विभाजित करने वाली संख्या तो 17 से विभाजित कराएंगे। 17 छंगा 100, 17 सत्ते 119। तो 17 कैसी होगी? 17 अभाज्य संख्या हो जाएगी जो 17 को विभाजित करा पाएगी। ठीक, तो ये सब हमारा हो जाएगा सबसे बड़ी संख्या है। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 5वां, कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, 174 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए जिससे प्राप्त संख्या 12 से विभाज्य हो जाए। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो कि 12 से या किसी संख्या से विभाज्य होना है और उसमें क्या जोड़ा जाए, तो आप उसमें डिवाइड कराएं। तो किससे डिवाइड कराते हैं? 12 से भाग देते हैं। ठीक है, तो 12 से भाग देते हैं। और 174 में 12 का भाग देते हैं। 12 का भाग दो 174 में, क्योंकि जोड़ना है ना, कितना जोड़ा जाए। तो 12 का भाग 17 में, 12 एकम 12, कितना बच गया? 5 हो गया 54। अब 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, बच्चों को 48, 12 पंचे 60। बच्चों को 48, क्योंकि 48 करेंगे तो 6 बच जाएगा। ठीक, और हमें क्या करना है कि पूरी पूरी विभक्त हो जाए, इसमें कितना जोड़ दें। तो हमें जोड़ना है, तो जोड़ना यानी कि हमें प्लस में ले जाना है। तो 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, घटाओ कितना आया? 60 में से 54 गया, 6 आया। तो करे 6 कम है, तो 6 जोड़ दें, तो ये संख्या कैसी हो जाएगी? पूरी पूरी विभक्त हो जाएगी। तो 6 जोड़ने पर लिखेंगे क्या? 6 जोड़ने पर, जोड़ने पर ये संख्या कैसी हो जाएगी? पूरी पूरी विभक्त हो जाएगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 6, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करें। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि 10 से छोटी सभी विषम संख्याओं का योग बताइए। विषम अभाज्य संख्याओं का योग। 10 से छोटी सभी विषम अभाज्य संख्याओं का योग बताइए। तो 10 से छोटी सभी विषम और विषम अभाज्य संख्या, यानी विषम भी हो और अभाज्य संख्या भी हो, उनका योग बताना है। देखो 10 से छोटी विषम अभाज्य संख्या होती है 3, जो कि सॉरी 3। और विषम अभाज्य संख्या होती है 5, और विषम अभाज्य संख्या होती है 7। ये 3 संख्याएं होती हैं जो विषम भी है और अभाज्य भी है, क्योंकि हमसे कहा है विषम और अभाज्य। विषम अभाज्य कहा है, तो विषम भी हो और अभाज्य भी हो, उन संख्याओं का हमें योग बताना है। तो 3, 5, 8 और 8, 7, 15। 3, 5, 7 और 8, 7, 15। तो 15 ऑप्शन हमारा जो दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, विषम अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी? 3, 5, 7 और जो कि
15 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक, आगे क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, कह 69 लिख देते हैं यहाँ पे। 69 सॉरी 64,923 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए जिससे प्राप्त संख्या 5 से विभाज्य हो जाए? ऐसा ही सवाल ऊपर हमने अभी लगाया था, सवाल नंबर 5 बार बार 174 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए, यहाँ पे क्या है घटाई जाए। चलो देखो लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या है 5 से भाग दे देते हैं, क्योंकि 5 से पूछा गया तो 5 से भाग दे देते हैं। 5 से भाग देंगे तो 2 भाग 5 से, 5 का भाग 6 में, 5 एक कम 5, 6 में से 5 गया 1, उतार लिया 4, 5 से कटाओ 5 दूनी 10, कितना बच गया 4, उतारा 9, 5 9 45, बच गया 4, उतारे 2, 5 8 40, आ गए कितने 2, नीचे आया 3, 5 हो गए 20, कितना बच गया 3। अगर ये 3 ना हो तो ये संख्या पूरी पूरी कट रही है, तो 3 ही है जो घटा दो तो ये संख्या पूरी विभक्त हो जाएगी। तो 3 अगर घटा दिया जाए तो लिखेंगे क्या 3 घटाने पर, तो आंसर क्या आ जाएगा घटाने पर कितना 3, 3 घटा दिया जाए तो आंसर हमारा हो जाएगा सी। ठीक, आगे क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन क्या बनेगा हमारा? अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, कह 624 को एक संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल 624 से संख्या बताइए। ठीक है, आगे बात करें अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन है हमारा कि 624 को एक संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल 624 है, तो संख्या, अरे यार इतना इजी क्वेश्चन है। 624 को किस संख्या से गुणा कराएं कि 624 आ जाए? तो एक से गुणा कराने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए इसको कहा जाता है गुणा का तत्समक अवयव। गुणा का तत्समक अवयव किसको? एक को तत्समक कहा जाता है। तो गुणा का तत्समक अवयव क्या होता है? एक। ठीक, गुणा का तत्समक अवयव एक होता है, यानी एक से गुणा कराने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जोड़ का तत्समक अवयव क्या होता है? जोड़ का तत्समक अवयव होता है 0। क्या होता है? जोड़ का तत्समक अवयव होता है 0। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि सरल कीजिए। लिखा है यहाँ पे, लिख देते हैं 3 + 3
-3। बहुत ही सरल सवाल है। तो पहले ब्रैकेट वाले को जोड़ देंगे तो 3 3 6 3 9, 9 में से 3 गया 6, 6 आंसर हो जाएगा ये वाला आंसर। ठीक, आगे क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। कराए सिंप्लीफाई करना है, क्वेश्चन है सरल करना है। 81 गुणा 24 भाग नहीं प्लस का निशान है, प्लस 19 गुणा 24 माइनस 2400। ठीक, ये है सवाल। तो यहाँ 81 गुणा 24 प्लस 19 गुणा 24 माइनस 2400। तो इसमें से करा सरल करना, तो 24 से हम इसमें क्या कर लेते हैं, 24 से हम ले लेते हैं इसमें। देखो यहाँ भी 24 है, यहाँ भी 24 है, और यहाँ भी 24 गुणा 100 यानी 2400 ही लिखा है। तो यहाँ दो सबसे क्या कॉमन मिल जाएगा, 24 कॉमन मिल जाएगा। यहाँ कितना बचा, करो यहाँ बचा 81, यहाँ प्लस का निशान, फिर बचा 19, फिर आगे है सॉरी देखो, और आगे है माइनस का 24 बाहर निकल गया तो बचा 100। अभी 24 के गुणा कराएं तो सब यही आएगा। ऐसा हमने इसलिए किया, देखो 81 और 19 कितने होते हैं, 100 होते हैं, और ये भी कितना होता है, 100 होता है। ये प्लस का 100, ये माइनस का, तो 100 से 100 कट गए, कितना आया 0, और बाहर कितना है 24, ब्रैकेट में 0, 24 गुणा 0, जो 0 से टकराता है 0 बन जाता है। तो 0 की किसी में गुणा कराई जाए तो हमारे आंसर आंसर कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो ये वाला आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। ऐसे ही और क्वेश्चंस पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और लाइक करें वीडियो। ठीक है, और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। ठीक, अब वीडियो भी होगी पर्याप्त और समय भी हो गया है, तो अब आप लोगों को जय हिंद। गुड मॉर्निंग, बाय। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। ठीक है, मीट सून अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।